सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 20 यमन के सरदार तुफैल बिन अम्र का ईमान लाना। अब सन 10 नबवी खत्म हो गया था। यह साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुजरा कि यह साल मशहूर हो गया। इसी साल अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ, इसी साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायफ तशरीफ ले गए। इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इंतहा भी कर दी, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सबके साथ बर्दाश्त करते रहे और हर जुल्म को सहते रहे और पांवों में जरा भी डगमगाहट न पैदा हुई। सन 11 नबवी में भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। कुफ्फारे कुरैश अब यह महसूस करने लगे थे कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है इनका असर कबूल कर ही लेता है। इसलिए अब उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने ही न पाए। मक्के में मुनादी कर दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई न मिले। बाहर से आने वालों को इस मनाही का इल्म नहीं था, इसलिए काफिरों ने अपने एजेंट छोड़ दिए कि वे उनसे पहली फुर्सत में मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न मिलने की ताकीद कर दें। एक दिन मक्के की गली गली में यह खबर गर्म हो गई कि तुफैल बिन अम्र दौस कबीले का मशहूर सरदार मक्के में घूमने आ रहा है। कुरैश ने पूरी शान के साथ उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सूरज निकलते ही कुरैश के तमाम सरदार बड़ी शान से मक्का से बाहर निकले और बहुत दूर तक लाइनों में खड़े हो गए। हर सरदार चमकता हुआ ताज ओढ़े अपने कबीले के पास खड़ा था। थोड़ी देर में पैदल पलटने और पलटनों के पीछे रिसाले बड़ी शान से पा रहे थे। रिसालों के बीच एक झंडा लहरा रहा था। उस झंडे पर एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी। झंडे के साये में एक अधेड़ उम्र का इंसान अरबी लिबास पहने ताज ओढ़े अरबी घोड़े पर सवार आ रहा था। यही तुफल बिन अम्र दौसी था। उसका जोरदार स्वागत किया गया, नारे लगाए गए। सबने खुश होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। मक्का से बाहर ही जुलूस को तरतीब दिया गया। चूंकि हजारों आदमी थे इसलिए जुलूस 1 मील लंबा हो गया। जिस वक्त जुलूस मक्का की तरफ चला तुरंत नक्कारे पर चोट पड़ी। नाकुस, घंटे और घड़ियाल बजाए जाने लगे और कौमी नारे लगाए जाने लगे। ये जुलूस बड़ी शान और अजमत के साथ मक्का में दाखिल हुआ। मक्के का हर छोटा बड़ा इस जुलूस में शरीक हुआ। खाना एक काबा तक आते आते यह जुलूस और भी लंबा हो गया। तुफैल बैतुल हराम के करीब जाकर रुका, घोड़े से उतरा और हरम के अंदर दाखिल हुआ। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हरम पाक में मौजूद थे। सरदारों को डर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर लेता है वही मुसलमान हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले ही तुफैल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना चाहा। चुनांचे उतबा ने तुफैल से मुखातब होकर कहा, ए फखरे यमन, आज कल हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हो गया है जिसने तमाम शहर में फितना फैला रखा है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से अलग कर दिया है। वह ऐसा जादूगर है कि जो आदमी उससे बात कर लेता है उसी पर मोहित हो जाता है और अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़कर उसी के साथ हो लेता है। आपको इसलिए आगाह किया जाता है कि एहतियात करें और उस जादूगर से बात तक न करें। तुफैल ने कहा, यह अजीब बात है। उस जादूगर का क्या नाम है? उतबा ने कहा। मोहम्मद। तुफैल ने कहा। आखिर वह क्या कहता है? उतबा ने कहा, वह कहता है कि खुदा एक है, बुतों को छोड़कर अनदेखे खुदा की पूजा करो। तुफैल ने हंसकर कहा कि खुदा भी एक अजीब बात है, इत्मीनान रखो, मैं उससे बात न करूंगा। शायद यह वही आदमी है जिसने यमन के मशहूर जादूगर जमात को भी अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। उतबा ने कहा, यह वही आदमी है, आप देख लीजिए, वह सामने खड़ा है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके चेहरे पर जलाल था, रौब या खिंचाव था। उसका दिल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचने लगा।
लेकिन उसने फौरन ही नजर दूसरी तरफ फेर ली और उतबा से कहा, वाकई ये कोई बड़ा जादूगर मालूम होता है, क्योंकि उसकी शक्ल में खिंचाव है। ऐसा ना हो कि उसकी बातें सुनकर बहक जाऊं। तुम थोड़ी सी रुई मंगा दो ताकि मैं अपने कानों में ठूंस लूं और उसकी बात मेरे कानों तक पहुंच न सके। तुरंत उतबा ने रुई मंगा दी। तुफैल ने अपने दोनों कानों में रुई ठूंस ली। खाना एक काबा का तवाफ किया और चला गया। वह उतबा के पास ही ठहरा। कई दिन के बाद एक दिन बहुत सुबह सवेरे खाना एक काबा में आया। उस वक्त उसके साथ मक्का वालों में से कोई न था, केवल उसी के कुछ आदमी थे। जब वह खाना एक काबा के पास पहुंचा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किरात से नमाज पढ़ रहे थे। अगरचे तुफैल ने उस वक्त भी कानों में रुई ढूंस ली थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज कुछ कुछ सुनाई दे रही थी। उसको आपकी आवाज निहायत ही भली मालूम हुई। उसने कानों से रुई निकालकर फेंक दी और निहायत गौर और तवज्जो से किरात सुनने लगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आया और बोला, ए मक्का के जादूगर, तुम अभी अभी क्या पढ़ रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था। तुफैल ने कहा, नमाज क्या होती है और क्यों पढ़ी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खुदा की इबादत है और खुदा की इबादत निजात हासिल करने के लिए की जाती है। तुफैल ने पूछा, खुदा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, खुदा वह है जिसने कायनात को पैदा किया है, जो इंसान को जिंदगी देता है, पालता पोसता है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है, वह बड़ी शान वाला है। तुफैल ने पूछा, आप कौन हैं? मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझ पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है। तुफैल ने कहा, आप नहीं जानते मैं कौन हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं नहीं जानता। तुफैल ने कहा, मैं खुद बताता हूं। मेरा नाम तुफैल है, कबीला दौस का सरदार हूं, जबरदस्त शायर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं समझ गया, शायद तुम ही को अपनी जबान दानी पर नाज है। तुफैल ने कहा, सही है, मुझे फख्र है कि मेरा कलाम पूरे अरब में कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे मालूम है। तुफैल ने पूछा, शायद आप भी शायर हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं शायर नहीं हूं, लिखना पढ़ना नहीं जानता, मुझ पर खुदा का कलाम नाजिल होता है। तुफैल ने कहा, अच्छा, आप मुझे खुदा के कलाम का कुछ हिस्सा सुनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो तुफैल, गौर और तवज्जो से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ए अनआम की कुछ आयतें सुनानी शुरू कर दी। तुफैल बड़े गौर से सुनता रहा। उसका दिल कलाम इलाही में रमता रहा, यहां तक कि उसका जिस्म कांप गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बेसाख्ता तुफैल ने कहा, ए मोहम्मद, मैंने आज तक इतना जोरदार कलाम नहीं सुना था। मैं जुबान का माहिर हूं, अच्छा शायर हूं, बड़े बड़े लोगों से कलाम सुने हैं, पर किसी के कलाम में इतनी मिठास और इतना बड़कप्पन नहीं देखा। यह कलाम बशर का कलाम नहीं हो सकता, बेशक यह खुदा का कलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौस कबीले के सरदार की ये बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई और खुशी की बात भी थी। आज तक जो लोग मुसलमान हुए वे मुफलिस और कमजोर थे, लेकिन अब जो आदमी मुसलमान होने पर तैयार हुआ वह सरदार था, बादशाह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान किया। मुसलमान होने के बाद तुफैल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपकी कौम तकलीफ देती है, बुरा कहती है, जादूगर कहती है। मैंने सुना है मक्का की जमीन आप पर तंग कर दी गई है। आजादी के साथ आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आप तमाम मुसलमानों के साथ मेरे यहां चलिए, मैं अपना ताज आपके सर पर रख दूंगा। मेरी कौम मुसलमान होकर आपकी इताअत करेगी।
मेरा मुल्क आपका मुल्क होगा, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। वहां मुसलमान सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ तुफैल, आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक खुदा ही हिजरत का हुक्म न दे, हम अभी कहीं हिजरत न करेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि अपनी हुकूमत में जाकर अपनी रियाया में इस्लाम की तबलीग करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं, तबलीग के जरिए। क्या आपको ये बातें मंजूर हैं? तुफैल रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, दिल व जान से मैं वतन जाकर इस्लाम की तबलीग ही करूंगा। मगर ऐ खुदा के लाडले पैगंबर, अब आपको आपकी कौम सताए और आप हिजरत करें तो मुझे आप जरूर इत्तेला दें, मैं आकर आपको अपने वतन ले जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कोई भी वादा करने से मजबूर हूं। हां, आपके मुल्क को हिजरत का हुक्म हुआ तो मैं खुद आपके पास आऊंगा। तुफैल रजी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और रुखसत होने की इजाजत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठकर अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए। तुफैल के मुसलमान होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मक्के में फैल गई। इससे पहले कि वह उतबा के मकान पर पहुंचता, वहां मक्का के सरदार जमा हो गए और तुफैल के पहुंचते ही अबू लहब ने पूछ लिया, ऐ ताजदार यमन, क्या आप मक्का के बड़े जादूगर से मिले? तुफैल रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ कुरैश, जिसको तुम मक्के का बड़ा जादूगर कहते हो, वह जादूगर नहीं है, वह खुदा का रसूल है, उस पर कलाम इलाही नाजिल होता है। तुम पर अफसोस है कि तुम ईमान न लाए। बात आगे बढ़ी तो तुफैल ने खुद बता दिया, लोगो सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूं और तुमको भी इस्लाम की दावत देता हूं। मक्का के सरदारों को तुफैल की बातें पसंद न आईं, इसलिए मुंह बनाकर उठे और अपने अपने घरों को चल दिए। जब तमाम लोग चले गए तो तुफैल ने अपने लोगों को भी हक्म दे दिया। चूंकि मक्का के सरदार तुफैल से खफा हो चुके थे, इसलिए जाते वक्त उसे कोई पहुंचाने ना आया और तुफैल ने भी इसकी परवाह न की और वह रवाना हो गए। कुछ ही दिनों में हज का मौसम आ गया और बाहर से भीड़ की भीड़ काबा के तवाफ के लिए आनी शुरू हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूल था कि हज के दिनों में खास तौर से तबलीग किया करते थे और कुफ्फारे मक्का कुछ न कह सकते थे, इसलिए कि अरबों के कानून के मुताबिक हज के मौसम में हर आदमी पर से पाबंदियां हटा ली जाती थीं, यहां तक कि लड़ाइयां भी बंद कर दी जाती थीं। जब जब आजादी मिलती तो इसका फायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मुसलमान उठा लेते और इस्लाम की तबलीग की एक मुहिम चला देते। पिछले साल यसरब के 6 आदमी मुसलमान होकर यह वायदा कर गए थे कि वे अपने शहर में इस्लाम की तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मिलने और उनकी तबलीग का अंजाम मालूम करने की बड़ी तमन्ना थी। यसरब से कई काफिले आ चुके थे। इन काफिले वालों से आपको मालूम हो गया था कि वे लोग हज करने आएंगे। आप उनकी खोज में थे। इत्तेफाक से एक दिन उनमें से राफिया बिन मालिक और साद बिन जुरारा ने बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी तबलीगे इस्लाम का नतीजा क्या रहा? साद ने जवाब दिया, कई आदमी मुसलमान हो गए हैं। आपको यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। राफिया ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इत्मीनान की सूरत में मिलना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मिना की घाटी में आज रात को आ जाओ, वहीं मुलाकात होगी। राफिया ने कहा, बहुत अच्छा, हम सब वहीं हाजिर होंगे। रात में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में पहुंचे तो वहां 12 आदमियों ने आपका इस्तकबाल किया। आप पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यसरबी मुसलमानों, मुझे तुम्हारे आने से बड़ी खुशी हुई है। मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं, तुम सब हमारे भाई हो। जो मुसलमान अपने किसी भाई को हकीर व जलील समझेगा वह जन्नत में दाखिल न होगा। मुसलमान वह है जो एक खुदा की इबादत करे
और किसी को खुदा का शरीक न करे, शराब न पिए, किसी पर तोहमत न लगाए, किसी की गीबत न करे, जुआ न खेले, जिनाकारी न करे, नमाज रोजे का पाबंद रहे, जकात दे, हज अदा करे, मुसलमानों की हर मुमकिन मदद करे, बंदों के हकों का ख्याल रखे, नेकी का नमूना बने। क्या तुम इकरार करते हो कि मुसलमान होकर कामिल इंसान और पक्के मुसलमान बनोगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मेरे हाथ पर हाथ रखकर इकरार करो कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हम उसी की इबादत करेंगे, किसी को उसका शरीक न बनाएंगे, शराब न पिएंगे, जुआ न खेलेंगे, किसी पर तोहमत न लगाएंगे, अपनी लड़कियों को कत्ल न करेंगे और हर अच्छी बात में नबी की इताअत करेंगे। सब ने एक एक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर इन तमाम बातों का इकरार किया। यह तरीका बैअत करने का था और यह बैअत पहली बते उकबा थी जो सन 1290 में हुई। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।